Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about the journal entries in the books of Transferor Company in your subject, that is company accounts, which is related to amalgamation of companies. ठीक है, तो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल एंट्रीज को इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, तो प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट हम इसकी काफ़ी थ्योरीज के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि क्या होता है आपका ये जो है अमालगमेशन, क्या मीनिंग होती है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इवन हमने इसके टाइप्स को भी डिस्कस किया था कि आपका नेचर ऑफ मर्जर का हो सकता है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज भी हो सकता है। फिर हमने उसके रिगार्डिंग मेथड्स को डिटर्मिनेट किया था। जो परचेज कंसिडरेशन था उसमें हमने 3 मेथड को डिस्कस किया था, नेट एसेट्स मेथड, नेट पेमेंट मेथड और शेयर प्रपोर्शन मेथड, और उनसे रिलेटेड हमने एक एक उनके न्यूमेरिकल भी किए थे। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम इन दोनों मेथड जो हम कर चुके थे उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे जनरल एंट्रीज क्या होती हैं इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, चाहे अमालगमेशन आपका मर्जर के नेचर का हो, यानी कि ईदर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और इन द नेचर ऑफ परचेज, इन दोनों कंडीशन में ये जनरल एंट्रीज आपकी मेड होंगी इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, तो आइए सबसे पहली जो एंट्री है उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली एंट्री आती है आपकी ट्रांसफ़र ऑल एसेट्स। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जितने भी आपके एसेट्स हैं, जितने आपके फिक्स एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, या फिर जो आपके टेंजिबल एसेट्स होंगे वो ट्रांसफर्ड होंगे आपके रियलाइजेशन अकाउंट में बुक वैल्यू पे। तो सिचुएशन में क्या आपकी एंट्री बनेगी, आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स अकाउंट। नरेशन में बीइंग वेरियस एसेट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अगर ट्रांसफरी कंपनी आपकी नहीं लेती ओवर कैश एंड बैंक बैलेंस, तो ये बैलेंस जो है वो ब्रॉड डाउन होगा आपके डेबिट साइड में कैश अकाउंट के और बैंक अकाउंट के। ठीक है, फिर सेकंड एंट्री आती है, यहाँ आपने ट्रांसफ़र किए सारे एसेट्स। अब दूसरी एंट्री आएगी आपकी ट्रांसफ़र ऑल लाइबिलिटी, जस्ट इसकी ऑपोजिट। तो क्या एंट्री होगी आपकी वेरियस लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट। यहाँ क्या किया था, यहाँ हमने क्रेडिट किया था एसेट को, और यहाँ पर लाइबिलिटीज़ हैं हमारी, तो क्या हुई हमारी डेबिट। तो वेरियस लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, फिर अब हम ट्रांसफ़र करेंगे अपने इक्विटी शेयर कैपिटल को और रिजर्व एंड सरप्लस को टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो हमारी बैलेंस शीट थी उसको खाली करेंगे। ठीक है, ट्रांसफरर कंपनी जो थी उसकी बैलेंस शीट थी, तो उसको खाली करेंगे। तो ट्रांसफ़र इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो उसके रिगार्डिंग एंट्री बनेगी आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हुई। फिर नेक्स्ट आएगी आपकी, अब हमें क्या करना है, हमें ट्रांसफ़र करना है फिक्टिशियस असेट्स को टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। फिक्टिशियस असेट्स कौन कौन से होते हैं आपके, जैसे आपके फिक्टिशियस असेट्स जो होते हैं, यानी कि आपके डिस्काउंट ऑन शेयर्स एंड डिवेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, आपके अंडर राइटिंग कमीशंस, एक्सपेंसेस जो हो गए आपके इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे जो हैं वो आपके ट्रांसफर्ड होंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। ठीक है, तो एंट्री बनेगी आपकी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, क्लियर। तो इसके नरेशन में लिखेंगे बीइंग बैलेंस ऑफ एबव अकाउंट। ठीक है, ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। क्लियर। फिर नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी, यहाँ तो आपने की फिक्टिशियस एसेट्स ट्रांसफ़र। अब हम ट्रांसफ़र करेंगे जो हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये हम ट्रांसफ़र करेंगे अपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो क्या एंट्री बनेगी आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। क्लियर। फिर
अब हम क्या करेंगे, अब हम खरीदेंगे। अब क्या करेंगे, जो ट्रांसफरी कंपनी है वो खरीदने वाली है, तो क्या होगा, सबसे पहले फॉर परचेज कंसिडरेशन ड्यू, तो क्या एंट्री बनेगी, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो बीइंग परचेज कंसिडरेशन ड्यू। क्लियर, ये आपकी 6 एंट्री हो गई यहाँ तक। अब 7 एंट्री कौन सी होगी, यहाँ हमने खरीद लिया, अब क्या करेंगे, हम रिसीप्ट करेंगे परचेज कंसिडरेशन को। तो फॉर रिसीप्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, यानी कि जो आपका परचेज प्राइस है, तो शेयर्स इन, जो आपकी परचेज प्राइस है उसकी एंट्री क्या आएगी आपकी, उसकी एंट्री सिंपल होगी आपकी इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, यानी कि जो शेयर्स हैं आपके प्रेफरेंस ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट, शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट, बैंक डिवेंचर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट, कैश या फिर आपका बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या फिर बैंक। ठीक है, बैंक या फिर आपका कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट, यानी कि बीइंग परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड। क्लियर, फिर नेक्स्ट एंट्री आएगी आपकी एसेट्स नॉट टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी इज सोल्ड बाय ट्रांसफरी कंपनी, वो एसेट जो डिस्पोज नहीं किए हैं ट्रांसफरी कंपनी ने, बल्कि किसने किए हैं, आपके सोल्ड किए हैं ट्रांसफर कंपनी में। तो एंट्री आएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि क्या किए हैं, उसने सेल कर दिए, एसेट को सेल कर दिया। ठीक, तो ये हो गई आपकी कि बीइंग सेल ऑफ एसेट्स। क्लियर, फिर नेक्स्ट एंट्री आएगी, यहाँ हो गए एसेट्स नॉट टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी। अब आएगी लाइबिलिटी नॉट टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी इज पेड बाय ट्रांसफर कंपनी, यहाँ पर था इज सोल्ड बाय ट्रांसफर कंपनी, यहाँ पर इज पेड बाय ट्रांसफर कंपनी। तो क्या एंट्री आएगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जस्ट इसकी ऑपोजिट एंट्री होगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर, यहाँ पर क्या किया है उसने, जो लाइबिलिटी टेकन ओवर नहीं की है ट्रांसफरी कंपनी ने, वो किसने पेड किया, वो पेड किया आपकी ट्रांसफर कंपनी ने, यानी कि फॉर दोज लाइबिलिटीज विच आर टेकन बाय किसने टेकन की, आपकी जो थी आपकी जो लाइबिलिटीज किसने की टेकन, आपकी ट्रांसफर कंपनी ने। तो क्या हुआ आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जस्ट इसकी ऑपोजिट। ठीक, फिर नेक्स्ट एंट्री आएगी आपकी पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय ट्रांसफर कंपनी। क्या एंट्री आएगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस थे वो पेड किए आपके ट्रांसफर कंपनी ने। ठीक है, ये एंट्री जब नहीं होगी, जब जो पेड करेगा खर्चा, अगर कोई खर्चा पेड किया किसी ट्रांसफरी कंपनी ने, तो सिचुएशन में ट्रांसफर अपनी बुक्स में उसकी एंट्री नहीं करेगा। तो यहाँ पर सिचुएशन थी पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन कंपनी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय ट्रांसफर कंपनी। अब कोई सिचुएशन आई, यानी कि नो एंट्री इफ एक्सपेंसेस इज पेड बाय ट्रांसफरी कंपनी। क्लियर, फिर नेक्स्ट पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जब हमें पेमेंट करनी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो एंट्री बनेगी आपकी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट टू डिवेंचर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। ठीक है, टू कैश अकाउंट। क्लियर, फिर नेक्स्ट आएगी आपकी फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, जो ये जो है आपका ट्रांसफ़र हो रहा है प्रीमियम का ऑन शेयर्स पे, तो क्या एंट्री बनेगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। क्लियर, फिर नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी फॉर पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी आपकी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अकाउंट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी कि फॉर
पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, अब ये सारा हो गया, पेमेंट हो गया सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब क्या होगा, अब हम क्लोज करेंगे अपने रियलाइजेशन अकाउंट को। ठीक है, जब सारे रिकॉर्ड्स हो गए, सारी एंट्री हो गई, पेमेंट कर दिया हमने सब कुछ, सब पेमेंट कर दिया, प्रेफरेंस शेयर्स को अभी पेमेंट हो गया, पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स का भी हो गया। अब क्या बचता है, अब बचता है कि जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट था, अब हमें उसको क्लोज करना है। तो क्या एंट्री बनेगी, अगर आपका प्रॉफिट होगा तो सिचुएशन में आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, तो इफ देयर इज एन प्रॉफिट इन रियलाइजेशन अकाउंट देन द एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, यानी कि बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, और इफ देयर इज एन लॉस देन द entry will be, if there is loss in realization account then the entry will be equity shareholders account debit to realization account। clear, यानी कि being loss on realization transferred to equity shareholders account। क्लियर है इतना, ये थी आपकी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। ठीक, तो एक बार हम इसको गो थ्रू करते हैं जिससे कि आप इसको नोट डाउन कर सको। क्लियर, ये रही आपकी एंट्रीज, यहाँ से हो गई 6 एंट्रीज हो गई है यहाँ तक। फिर ये आती है आपकी 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, फिर ये आई है आपकी एंट्री 12, 13 और 14। क्लियर, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।